तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट, मतलब पहला वाला सम है और दूसरा वाला क्या है, प्रोडक्ट है ना बच्चों। तो यहां से आएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू √5। सही है ना, मानते हो कि नहीं? ठीक, तो ये चीज है। अब यहां से हम निकालेंगे क्या, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, k इंटू इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है √5, तो k इंटू एक्स स्क्वायर और ये खत्म हो जाएगा प्लस √5। अब बताओ k को कितना चूज कर लें, k को कितना चूज कर लें, k को 1 हमने चूज कर लिया। तो यहां से आंसर क्या है 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इंटू √5। कोई डाउट है बताइए बच्चों? इसी का मेथड 2, let the polynomial be, let the polynomial be, है ना, माना कि पॉलिनोमियल क्या है, h ऑफ x है, और इसको हमने बोला कि ये क्या है बच्चों आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक, ओके, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। नाउ अब जरा ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर हमने कहा कि भाई अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बच्चों, यहाँ पर माइनस बी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा तो हमें दिया हुआ है, कितना है अल्फा प्लस बीटा बच्चों 0 है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने कितना रखा 0, यहाँ मैंने 0 रखा, इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए को कुछ भी चूज कर लो, ए को कुछ भी चूज कर लो, माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो अगर आपने मान लीजिए ए को 1 चूज कर लिया, ठीक, तो क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए की जगह हमने 1 रखा इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से माइनस बी और 1 उधर जाएगा, सो 1 इंटू 0 इज 0। तो बच्चों अब बताओ माइनस बी की वैल्यू 0 है तो बी भी कितना आ जाएगा, माइनस हटा सकते हो यहाँ से 0, ठीक है, बी कितना आ जाएगा 0। अब जिनको ये बात नहीं पता तो सुने जरा ध्यान से, जिनको ये बेसिक नहीं पता ये क्या हो गया तो सुने जरा ध्यान से, सुने देखिए, अगर माइनस बी 0 के इक्वल है, इसका मतलब माइनस बी का मतलब -1 इंटू बी 0 के इक्वल है, तो यानी कि b इज इक्वल्स टू 0 अपॉन -1 होता है। ठीक है, माइनस बी का मतलब -1 इंटू बी होता है, -1 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड 0 अपॉन समथिंग 0, तो b का वैल्यू 0, इसलिए माइनस को आप डायरेक्ट हटा सकते हो, b का वैल्यू 0 आ सकता है यहाँ से। ठीक, ये हो गया। अब हमने पढ़ा था क्या, यहाँ b 0 हो गया, सो अल्फा इंटू बीटा कितना होता था आपका C बाय a होता था, लेकिन अल्फा इंटू बीटा दिया कितना है √5। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा √5 इज इक्वल टू सी। बच्चों यहां से चेक कर लीजिए सी कहाँ है, सॉरी सी कहाँ है कह रहा हूँ, सी निकालना है, सी अपॉन ए को 1 चूज किया था, √5 इज इक्वल टू सी अपॉन 1 इज सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई √5 बस। अब बच्चों रख दीजिए, तो यहां से आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर, में पिंक कलर से कर रहा हूं यहाँ पे, एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए की जगह 1 रखोगे तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0, बी की वैल्यू 0, 0 इंटू एक्स प्लस सी की जगह √5, तो आंसर इज, ऐसे लिख दोगे तब भी चलेगा, ऐसे लिख दोगे तब भी चलेगा। कोई डाउट है? जो पहले आ रहा था वही अभी भी आ रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं। ओके, कर लीजिए। सर हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, किस बच्चे ने पूछा था किसी भी मेथड से? परनीत ने, कौन सा यस बच्चा सर। पूछ रहा है? हाँ देखो बेटा, कोई भी मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन आप बोर्ड एग्जामिनेशन में दोनों चेक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप अपने टीचर से पूछना, है ना, कि सर हम क्या करें अपने स्कूल में या मैम, है ना, पता है मार्क्स काट लेंगे, डिमोटिवेट हो जाओगे बेटा।
ठीक है, पूछ लेना एक बार उनसे, मैंने दोनों बता दिए। ओके सर। स्कूल, हाँ स्कूल में पता नहीं क्या चेक करेंगे भाई, कहीं परेशान ना कर दें बच्चों को, पता लगा और मार्क्स नहीं आएंगे तो डिमोटिवेशन होता है फिर। हो गया सर। हो गया। अब यहाँ पर देखिए जरा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बस क्वेश्चन लेते जाओ, और एक क्लास करानी है जरा स्क्वायर रूट वाली, देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 1,1। अब बहुत आसान है, आप लोग भाई ट्राई करिए साथ साथ मेरे, है ना। 1,1 साथ साथ ट्राई करिए। ठीक, तो बच्चों ये कौन सा पार्ट है 1,1? फोर्थ। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? 1, है ना। तो मेथड 1, तो बच्चों जल्दी से मैं कर रहा हूं, समझ जाओगे। P of x is equals to x square, k in the bracket x square minus अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो यहां से आ जाएगा k, k कितना है? कुछ नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो यहां से आ जाएगा k, k कितना बच्चों? हाँ अब आप ही लोग बता दो k कितना रखोगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 रखोगे। सर 1। 1 तो यहां से बच्चों आपका आता है आंसर, k की वैल्यू 1 रखोगे तो ये पूरा ऐसे ही रहेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1, खत्म। ठीक, और मेथड 2, मर्जी है आपकी। लेट द पॉलिनोमियल इज h ऑफ x बोलो या p ऑफ x बोलो, जो बोलना है बोल दीजिए, या f ऑफ x बोलो या g ऑफ x बोलो, जो बोलना है बोलो, जो आपको पसंद है बोल दीजिए। अब बताइए बच्चों, यहां पर अल्फा प्लस बीटा कितना होता है आपका यहाँ? ठीक, और अल्फा प्लस बीटा दिया कितना है? 1। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया बच्चों? और अल्फा इंटू बीटा है कितना? ठीक, अगर आप लोग, है ना, तो ये हो गया। अब बच्चों यहां से आपने a को कुछ भी चूज कर लेना है, तो a1 चूज कर लिया करो, और क्या। तो बच्चों ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, जरा ध्यान दो, 1 तो ऐसे ही रहेगा, और माइनस बी बाय इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए की जगह 1। तो बच्चों यहां से 1 इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, सॉरी बी बाय 1 बी होता है, और माइनस बी, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो बी की वैल्यू -1। अब जिनको नहीं समझ में आया ये कैसे हुआ, तो सुनो, अगर माइनस बी बच्चों 1 के इक्वल है ना, तो माइनस बी का मतलब -1 इंटू बी होता है, तो -1 इधर मल्टीप्लाई, तो b की वैल्यू 1 अपॉन -1। तो यहां से b इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज 1, एंड माइनस एज इट इज लगा देंगे, इसलिए आपको डायरेक्ट करना है। a आपने कितना लिया बच्चों यहां पर, c अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 1, तो c अपॉन 1 क्या होता है? c, तो c इज इक्वल टू 1। करेक्ट, कोई डाउट है? कोई डाउट है नो बाबू सर। साहब, बताइए। नहीं, सर बहुत सही। जैसे मेथड 2 पूछेंगे, अगर ये बोर्ड एग्जाम में मेथड 2 पूछ लिया सर, तो वो कैसे वर्डिंग क्या नहीं होगी उसकी? पूछेगा, नहीं पूछेगा लल्ला, वो केवल सिर्फ इतना बोलेगा कि सम ऑफ ये है और ये प्रोडक्ट ऑफ ये है, तो आप हमको पॉलिनोमियल बना के दो। ठीक, तो पॉलिनोमियल आप बना के उनको चुपचाप दे दोगे, वो कोई भी कॉपी चेक कर देंगे, दोनों मेथड से चेक कर लेंगे वो लोग। ठीक, यस सर। टेंशन मत लीजिए। हाँ, आप बोर्ड एग्जामिनेशन की टेंशन ज्यादा मत लीजिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आपने अगर क्वेश्चन ही कर दिया है ना, तो वही बड़ी बात होती है है ना। मतलब टीचर तो चाहता है कि तुम कर दो, मैं तुम्हें असली बात बता रहा हूँ बच्चों, टीचर तो चाहता है जो कॉपी चेक करता है, हाँ एक दो टीचर होते होंगे, बाकी टीचर तो चाहते बच्चा करे। आप थोड़ा सा करोगे आपको बढ़ा के नंबर देगा वो, ठीक है, वो तो चाहता है आप कुछ तो करो, वो चाहता है कुछ तो करो। ठीक है, h ऑफ x इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी रखोगे? 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी? -1। तो ध्यान दे बच्चे, ध्यान से, b की जगह -1 रखोगे तो -1 इंटू एक्स, माइनस एक्स, और प्लस c माइनस कितना? एक्स। 1।
क्या कोई डाउट है? क्या कोई डाउट है? अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर पहले जो आंसर आ रहा था वही अभी भी आ रहा है। अरे भाई क्या हो गया? कोई बात नहीं। फिर बोलेंगे बच्चे सर किसी और क्वेश्चन में तो अलग अलग आ रहा था। अरे भाई कोई बात नहीं, जीरोस तो सेम रहेंगे ना यार, तुम क्यों टेंशन लेते हो भाई? अगर जीरोस सेम है तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सेम है, यानी कि इस, समझ गए ना? अब देखो, अब देखो यहां पर बच्चों, -1/4 एंड 1/4, ठीक, -1/4 एंड 1/4, तो -1/4 एंड 1/4, ठीक। तो यहां से क्या होगा बच्चों? P ऑफ x को आपने बोला पहले मेथड नंबर 1 के इन द ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से आ जाएगा k इन द ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह। हाँ, यहां कंफ्यूजन मत करना भाई। अरे भाई गलती करोगे क्या एग्जाम में? अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखोगे? बोलो जल्दी से। -1/4। हाँ, ब्रैकेट में रखना, क्योंकि एक माइनस तो पहले से ही लगा हुआ है। सुन लो ध्यान से, येलो वाला माइनस तो फॉर्मूले में का माइनस है, और ये वाला आपने लगाया क्योंकि अल्फा प्लस बीटा -1/4 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4, ठीक। तो यहां से हो जाएगा k इंटू x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4। जल्दी से बता दीजिए k की वैल्यू कितनी चूज करोगे बच्चों? सर 4। वेरी गुड। सर 4 नहीं। यस सर 4। सर 4x² प्लस x प्लस 1 आ रहा है। 4, तो यहां से आ जाएगा 4 रखा, तो 4 इंटू x² 4x² प्लस 4 इंटू 1/4। वैसे तो आपको डायरेक्ट करना चाहिए, बट फिर भी एक दो बार स्टार्टिंग में बता दे रहा हूं मैं। 4 से 4 गया 1 इंटू एक्स इज एक्स, 4 से 4 गया +1। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ओके नो, अब और आप एग्जाम में लिख दीजिएगा कि k इज एनी रियल नंबर। यहां पर आप लिख दीजिएगा क्या? वेयर k इज एनी रियल नंबर एंड k इज नॉट इक्वल्स टू 0 या एक्सेप्ट 0, पर ऐसे लिखोगे ज्यादा अच्छा। यस, मेथड 2, M2 का मतलब मेथड नंबर 2 बच्चों, ठीक। क्या क्या दिया था चेक कर लो, -1/4 और 1/4 है ना। ठीक है, अब यहां से अल्फा प्लस बीटा बच्चों कितना होता था आपका? लेट द पॉलिनोमियल बी h of x इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। तो यहां से बच्चों आपका अल्फा प्लस बीटा कितना होता था? -b/a होता था, लेकिन बच्चों अल्फा प्लस बीटा है कितना? -1/4। और याद रखना इधर भी माइनस हो और इधर भी माइनस हो तो कैंसिल हो जाता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से 1/4 इज इक्वल्स टू b/a, चूज a। तो लेट द वैल्यू ऑफ a इज 1, लेट तो आ जाएगा 1/4 इज इक्वल्स टू b/a की जगह 1, सो 1/4 b/1 इज b, सो b की वैल्यू 1/4, करेक्ट। एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, ठीक। तो अल्फा इंटू बीटा 1/4 दिया हुआ है, c/a की वैल्यू 1, c/1 इज c, सो c इज इक्वल्स टू 1/4।
रख दीजिए, ए 1 है, बी कितना है 1/4 एंड सी कितना है 1/4। तो यहां से 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/4 इंटू एक्स 1/4x प्लस 1/4। ठीक, कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है बताइए। नो सर। हाँ सर। तो यहां से आ जाएगा एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, चाहो तो कोई आप रियल नंबर के से मल्टीप्लाई कर सकते हो, समझे। तो आपने क्या किया, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई किया, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 यहाँ से आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए, बोलिए जल्दी से, मेथड 2 में नो बताइए सर। स्टूडेंट्स। यहाँ पर कोई डाउट है, यहाँ पर नहीं, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट है आपके पास बच्चों यहाँ पर 4n1 है ना, लास्ट पार्ट बच्चों 4n1, करेक्ट। 4n1 ओके। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4 एंड अल्फा इंटू बीटा 1 आपको दिया है। तो मेथड नंबर 1 स्टूडेंट्स क्या होगा, पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से हो जाएगा के इंटू इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 1। तो यहां से के कितना चूज तो के करोगे की बच्चों वैल्यू बताओ। 1 सर 1। लैंग्वेज एग्जाम में लिखनी पड़ेगी वेयर के इज सम रियल नंबर एंड के इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके नाउ ये 1 इंटू 1 अंदर जाएगा बच्चों, है ना, 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4 इज 4x और 1 इंटू 1 इज 1 हियर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब हम करेंगे बच्चों सेकेंड मेथड से। लेट द पॉलिनोमियल बी एफ ऑफ एक्स बोल दो या जी ऑफ एक्स बोल दो, जो पसंद है वो बोल दीजिए, एच ऑफ एक्स बोलिए, जो बोलना है बोल दीजिए। तो माना कि बच्चों पॉलिनोमियल है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना स्टूडेंट्स। अब यहां पर क्या करेंगे, क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बच्चों माइनस बी बाय, और अल्फा प्लस बीटा की जगह हम कितना रखेंगे 4 माइनस बी बाय, और लेट, है ना, ए को 1 चूज कर लो। बच्चे कह रहे हैं हर एक बार 1 ही चूज करना है, भाई आप कुछ भी कर लीजिए, मर्जी है आपकी, 1 करते हैं आराम रहता है, इजी रहता है, क्या टेंशन लेना यार, है ना, 1 ही करो। ये इधर आएगा 4 ऑन द 4, तो बच्चों 4 इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस यहां से हटा दोगे तो बी की वैल्यू -4 आ जाएगी, ये वाला -4 के पास चला जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ कोई पूछेगा, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माइनस बी इज इक्वल टू 4, तो माइनस बी को -1 इंटू बी लिखेंगे और -1 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो बी की वैल्यू 4/-1। तो यहां से बी की वैल्यू माइनस ऊपर जाएगा -4 आ जाती है। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है बताइए स्टूडेंट्स, कोई डाउट है नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब सुनो, अब अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1, सी बाय ए की वैल्यू 1, और क्रॉस कराओगे तो सी 1 जा सॉरी 1 इंटू 1, सी की वैल्यू 1, सी इज इक्वल टू 1 इंटू 1। तो यहां से बच्चों आपका फाइनल आंसर कितना आता है, ए की जगह 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बी की जगह -4, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये क्या आपके पास प्लस बी, तो यहां रखोगे जैसे ही -4 तो -4 आ जाएगा, -4 इंटू एक्स, और सी कितना है 1। दिस इज द फाइनल आंसर। अब बच्चे बोलेंगे मैच कर रहा है, मैच कर रहा है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, मैच कर रहा है, मैच तो करेगा ही, मैच कर रहा है कोई बात नहीं।